गांव के बाहरी हिस्से में एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित वन कहते थे। कहते थे कि वहाँ रात के समय एक अजीब सी चीख गूंजती है और सुबह वहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। उसी गांव में एक लड़की थी, माया, जो खूबसूरत, निडर और स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। उसे उन कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन माया जंगल के पास पानी लेने गई। अचानक उसने पेड़ों के पीछे कुछ हलचल सुनी। उसने देखा कि एक बड़ा बंदर मंकी इंसानों जैसी चाल से चलता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखें सामान्य बंदरों से अलग थी, गहरी और रहस्यमयी। मंकी ने इंसानी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। माया डर गई, लेकिन उसने दिखाने की कोशिश की कि वह निडर है। उसने जवाब दिया, क्यों, तुम कौन हो जो मुझे रोकने वाला? मंकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। उस रात माया सो नहीं पाई। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जंगल से आती धीमी धीमी चीखें। एक रात उसने खिड़की के बाहर देखा, वह बंदर वहीं खड़ा था। उसकी आंखें सीधे माया की ओर देख रही थी। उसने डरते हुए दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन उसकी हंसी की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। अगली सुबह जब माया जंगल के पास गई तो मंकी ने फिर से उसका रास्ता रोका। इस बार उसने कुछ और अजीब कहा, मुझसे शादी कर लो। माया ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? मंकी ने गंभीरता से कहा, यह मजाक नहीं है। अगर तुमने इनकार किया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। माया ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के घरों में बंदरों का झुंड आकर हमला करने लगा। माया के परिवार को रात में सपने आने लगे जहां वह बंदर उन्हें धमकी देता। माया के छोटे भाई को जंगल से मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली और भयभीत थी। गांव के पुजारी ने कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा है। अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। डर के कारण माया ने आखिरकार शादी के लिए हाँ कह दी। गांव के लोग चुपचाप जंगल के पास जमा हुए जहां अजीब रस्में होने लगी। मंकी ने इंसानी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। शादी के बाद माया को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगा कि जंगल के सभी जानवर उसे देख रहे हैं, जैसे वह उनकी रानी बन गई हो। शादी के कुछ दिन बाद माया को मंकी के बारे में एक डरावना सच पता चला। मंकी ने उसे बताया, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। वर्षों पहले इस जंगल में रहने वाली एक डायन ने मुझे श्राप दिया था। उसने कहा था कि अगर मैं एक इंसान से शादी करूँगा तो मैं अपनी असली ताकत हासिल कर लूँगा। लेकिन तुम्हें यह जानना जरूरी है कि मेरी ताकत केवल तुम्हारे बलिदान से पूरी होगी। माया ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मंकी ने जवाब दिया, तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर समा जाएगी और मैं अमर हो जाऊंगा। माया को बंदर की असली योजना का पता चल गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल में चारों ओर बंदर और जानवरों का झुंड खड़ा था। हर बार जब वह भागने की कोशिश करती, कोई अदृश्य ताकत उसे रोक लेती। उस रात जब मंकी ने बलिदान की रस्म शुरू की, माया ने हिम्मत जुटाई और एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा उठाकर मंकी पर हमला किया। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब गई, मंकी का रूप बदलने लगा। वह अब एक बड़ा भयानक दानव बन चुका था, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी और हाथों से आग निकल रही थी। माया ने अपने अंदर बची सारी ताकत लगाई और जंगल में रखे एक प्राचीन पत्थर के खंजर से मंकी पर वार किया। दानव ने चीखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मुझे मार सकती हो? मेरा श्राप तुम्हें भी खत्म कर देगा। जैसे ही खंजर ने दानव के शरीर को छुआ, पूरा जंगल आग की लपटों में घिर गया। मंकी ने अपनी अंतिम चीख के साथ माया को चेतावनी दी, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। जब भी कोई इस जंगल में कदम रखेगा मैं लौट आऊंगा। माया को गांव लौटते समय महसूस हुआ कि उसका शरीर कमजोर हो गया है। पुजारी ने कहा, तुमने दानव को खत्म कर दिया, लेकिन उसका श्राप तुम्हारे अंदर रह गया है। अब तुम इस जंगल की रानी हो। उस रात माया को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे बदल रही है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगी और उसकी उंगलियां नुकीली हो गईं। उसने डर के साथ महसूस किया कि वह अब मंकी के श्राप का अगला वाहक बन गई है। अंधेरा घना हो गया, जंगल से फिर वही हंसी गूंजने लगी। माया को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह इंसान नहीं रही। उसकी आंखें जब तब अजीब सी चमक उठती और उसे अपनी छाया में कुछ ऐसा दिखता जो सामान्य नहीं था। गांव वाले उससे दूरी बनाने लगे थे। लोग अब उसे श्रापित रानी कहने लगे। उस रात जब गांव में अजीब सी सर्द हवा चल रही थी, माया ने अपने कमरे में कुछ असामान्य सुना। एक हल्की हंसी,
जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा तो एक छोटी आकृति खिड़की के बाहर बैठी थी। आकृति ने माया की ओर देखा। उसकी चमकती हुई आंखें और डरावनी मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। माया दीदी, जंगल तुम्हें बुला रहा है, उस आकृति ने फुसफुसाया। माया डरते हुए पीछे हट गई, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वही पुराना जंगल उसे और भी अंधेरा और खौफनाक दिखाई दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि माया अपने घर में नहीं थी, वह जंगल में चली गई थी। जंगल के अंदर माया को सब कुछ पहले से अलग लगा। पेड़ों की टहनियाँ उसे इंसानों की हड्डियों की तरह लग रही थी। पत्तों से खून टपक रहा था और सांप जैसे उसकी राह दिखा रहे थे। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, उसे महसूस हुआ कि वह किसी जाल में फंस रही है। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें गूंजने लगी। तुम मेरी दुल्हन हो माया, तुम भाग नहीं सकती। वह वही मंकी की आवाज थी। जंगल के एक गुफा में पहुँचने पर माया ने देखा कि वहाँ कई इंसान हैं जो बंदरों में बदल चुके थे। उनका चेहरा अधूरा इंसानी और अधूरा जानवर जैसा था। उन्होंने माया को बताया, यह जंगल श्रापित आत्माओं का घर है। वासुकी और मंकी जैसे प्राचीन दानव हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब तुम भी एक बन जाओगी। माया ने घबराते हुए कहा, मुझे बचने का कोई रास्ता बताओ। उनमें से एक ने कहा, बस एक ही रास्ता है, तुम्हें जंगल के आत्मा चक्र को तोड़ना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। जैसे ही माया आत्मा चक्र के पास पहुंची, वहाँ वही दानव प्रकट हुआ जिसका उसने पहले सामना किया था, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा बड़ा और भयानक था। उसने गरजते हुए कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकती माया, यह जंगल तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं रहना होगा। माया ने साहस जुटाकर आत्मा चक्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चक्र को छुआ, उसकी आत्मा में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा जल रही हो। दानव ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चक्र पर वार किया। चक्र टूट गया और दानव की चीखों के साथ वह मिट्टी में समा गया। माया ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वह जंगल से बाहर आई, उसने अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे बंदर के पंजों में बदल रही थी। श्राप अब उसके शरीर में फैल चुका था। गाँव के पुजारी ने उसे देखकर कहा, तुमने दानव को खत्म कर दिया, लेकिन उसकी ताकत अब तुम्हारे अंदर समा चुकी है। तुम इस जंगल की नई रानी हो। गांव के लोग अब माया से डरते थे। हर रात जंगल से एक अजीब सी हंसी और चीखें सुनाई देती थी। एक रात एक युवा लड़का जंगल के पास गया और उसे एक औरत दिखाई दी। वह वही माया थी, लेकिन अब उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसने लड़के की ओर देखा और कहा, अब यह जंगल तुम्हारा है। गाँव में एक और श्रापित कहानी शुरू हो चुकी थी।